आपको जोड़ और घटाव से हम शुरुआत करने वाले हैं, इसीलिए सबसे पहले मैं जोड़ और घटाव सीख रहा हूँ हम लोग। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यही समझना है कि अगर एक जैसा सिंबल है, अगर एक जैसा सिंबल है तो जोड़िएगा, और अलग अलग सिंबल है तो घटाइएगा। बस समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे एक जैसा सिंबल है कि नहीं, एक जैसा है, इसीलिए इस दोनों को जोड़ दीजिए, 8 4 12, ठीक। और यहाँ पे देखिए अलग, और 12 कर दिए, और जो बड़ा है उसका सिंबल दीजिए। बड़ा कौन है, 8, इसके आगे माइनस, इसलिए माइनस लिखे हैं। दूसरा समझिए, एक जैसा है कि अलग अलग है, एक जैसा है या अलग अलग है, तो अलग अलग है, अलग अलग में आप घटा दीजिए। 6 और 4 घटाइए, कितना होगा, 2, 2 लिखे हैं। बड़ा कौन है, 6, आगे क्या है सिंबल, माइनस का, माइनस दे दिए। एक जैसा है कि अलग अलग है, अलग अलग है तो घटाएंगे, घटाए 4 हुआ, 10 में छो गया 4, और सिंबल किसका देंगे, आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि अगर एक जैसा रहेगा तो प्लस, अगर अलग अलग रहेगा तो माइनस, बात खत्म। देखिए यहाँ पे पहले गुना का सिंबल था, इसलिए गुना किया, 8 चौके 32, खत्म। अब देखिए एक जैसा है या अलग अलग, तो एक जैसा है, इसीलिए किसका सिंबल देंगे, एक जैसा में प्लस का, इसीलिए यहाँ पे प्लस का सिंबल दिए हैं। गुना है, 6 चौके 24, 24 लिख दिए। एक जैसा है या फिर अलग अलग, तो एक जैसा ही है, और एक जैसा में हम क्या करेंगे, प्लस करना है, इसलिए प्लस दे दिए वहां पे। यहाँ पे देखिए एक जैसा है कि अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग है, पहले तो गुना कीजिए, 10 6 गुना 10 60 60। अब देखिए एक जैसा है कि अलग अलग है, हम देख रहे हैं कि एक जैसा नहीं, अलग अलग है। अब अलग अलग है तो किसका सिंबल देंगे, माइनस का देंगे, इसलिए माइनस दिए हैं। यहाँ पे एक और समझिए, अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं -6 गुना 4, क्या होगा, सिंपल गुना है, 6 चौके 24, ठीक। अब देखिए इसके आगे किसका सिंबल है, माइनस का, और इसके आगे किसका है, प्लस का। कोड के आगे किसका है सिंबल, प्लस का। अब अलग अलग सिंबल है, अलग अलग सिंबल में क्या करेंगे, जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, मतलब प्लस का सिंबल देंगे या फिर माइनस का सिंबल देंगे, माइनस का सिंबल देंगे। तो यहाँ पर हम किसका सिंबल दे देंगे, माइनस का सिंबल देते हैं। यहाँ पे हम माइनस का सिंबल दे देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमको लगता है आप समझ गए होंगे, सिंपल समझिए। अगर एक जैसा रहेगा तो प्लस का सिंबल, अलग अलग रहेगा तो माइनस का सिंबल। यहाँ पे गुना है, पहले 8 चौके 32, एक जैसा सिंबल है, इसीलिए इसके आगे देखिए प्लस का सिंबल। अब हम लोग दूसरे क्वालिटी के सवाल पे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। दूसरा क्वालिटी का सवाल देखिए, यह इस तरह से अगर लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करें। पहले तो आपको 4x है, तो यहाँ पे लिखिए 4x, ठीक। इसका दोस्त कहाँ है, तो दोस्त है नदिया के पार में। मान लेते हैं यह नदी है, ऐसे हम आपको बता रहे हैं। आप लोग देखे होंगे नदिया के पार, उसमें एक चंदन था और उसका एक प्रेमिका थी। पर एक चंदन का घर इस तरह था, तो उसके प्रेमिका का घर नदी के उस पार था। इसी प्रकार इसका प्रेमिका कौन होगा भाई साहब, बताइए तो। 4x का दोस्त कौन होगा, तो इस 4x का दोस्त 2x होगा, जो नदिया के ऊपर में है। और नदिया के ऊपर से ई पार लाएंगे ना, तो प्लस जो होता है बाबू, प्लस जो होता है, प्लस प्लस बन जाता है माइनस में, और माइनस जो होता है ना वह बन जाता है प्लस में। और गुना जो होता है बाबू, गुना जो गुना होता है वह बन जाता है उधर भाग में, ठीक। इतना समझिए, बस फिर से हम समझा रहे हैं। 4x था, 4x लिखे, इसका दोस्त कहाँ है, उस पार में, नदिया के उस पार में। उस पार से इसको इस पार लाना है, दोस्त के पास लाना है। इसके आगे प्लस का सिंबल है, इस साइड आएगा तो -2x। फिर अपन नदिया बन गया, जो नदी है, नदी बन गया। अब नदी के ई पार में कौन बचा, देखिए तो 40वां बचा, तो इसको हम 40 को यहाँ पे लिख दिए। इसका दोस्तबा कहाँ पे है, तो इस 40 का दोस्तबा है इधर 20 है, इस 20 को उधर लेके जाएंगे तो फिर -20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस 20 के आगे किसका सिंबल है, प्लस का सिंबल है। तो नदी के ऊपर जाएगा तो किसका सिंबल होगा, माइनस का सिंबल होगा, ठीक।
अब क्या करना है, खत्म, कुछ बात नहीं। 4x में 2x घटेगा, 4 आम आपके पास है, 2 आम ले लेंगे तो 2 ये गुना आम बचेगा। उसी प्रकार से 4x घटा 2x बराबर 2x बराबर 40 घटाओ 20। x बराबर, एक चीज बताएं आपको, तो इसके बीच में किसी भी चीज का सिंबल नहीं है ना, इसका मतलब इसके बीच गुणा का सिंबल है, इसके और इसके बीच। तो अब जब x बराबर क्या होगा, 2 जब उधर जाएगा ना तो भाग में आ जाएगा, और भाग का मतलब होता है बाबू बट्टा, इसी को भी हम भाग करते हैं, मतलब यह भी एक प्रकार से भाग का ही रूप हुआ। अब इसको कैंसिल करो, कितना आ गया 10, और इसी प्रकार से हमारा आंसर मिल गया है। और क्या है हमारा आंसर, 10 है आंसर। हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद समझ रहे होंगे कि आपको सिर्फ समझना क्या है। देखिए इसमें जो है ना वही बात होता है, सिर्फ क्या नदिया के उस पार से इस पार लाना है। जैसे फिल्म में देखते हैं चंदन अपने प्रेमिका को नदिया के उस पार से इस पार लाते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पे 4x लिखे, इसका दुस्तबा था वो पार में, वो दुस्तबा को इधर लेके आए तो प्लस में इसके आगे प्लस का सिंबल था, इधर आकर माइनस का सिंबल हो गया। नदी था, नदी दे दिए, नदी के पार में कौन बचा हुआ था, 40 बचा हुआ था, तो 40 हम लिखे, ठीक 40 लिख दिए। और 40 लिखने के बाद इसका दोस्त कहाँ है, इस तरफ है, उधर गया -20, बस समझिए। देखिए 4x, इसके नीचे में 4x, इसका दोस्त कहाँ है, नदी के उस पार से इस पार लाना है, इसके आगे किसका सिंबल है, प्लस का, इसीलिए जब इस पार आएगा तो माइनस का सिंबल हो गया, ठीक बराबर बराबर। नदी के उस पार कौन बचा हुआ है, ऊपर में देखिए तो 40 अब बचा हुआ है, 40 को लिख दिए, इसका दोस्त कहाँ है, तो इस पार में है, इसको फिर उस तरफ ले चलिए, घटाए 4x घटा 2x बराबर 2x बराबर 40 घटा 20, ठीक। अब देखिए x बराबर क्या होगा, 20/2, क्योंकि 2 गुना में है, उधर जाके भाग में हो गया, कैंसिल हुआ, 10 हो गया। आप समझ रहे हैं ना बचवा, तो आपको सिर्फ समझना है, अच्छे से समझिए, ठीक है। अब यह क्वालिटी का सवाल हो गया, फिर मैं दूसरे क्वालिटी का सवाल बता रहा हूँ, इसके बाद मैं फिर दूसरे क्वालिटी का सवाल बता रहा हूँ, ठीक। आप समझ गए होंगे बात क्या है, 4x, इसके नीचे 4x, इसका दोस्त उस पार है, उस पार से इस पार लाए तो -2x हो गया, बराबर उस साइड कौन बचा हुआ है, 40 बचा है, 40 लिख दिए। इसका दोस्त कहाँ है, इस पार में, उस पार जाएगा, +20 था, उधर जाकर -20 हो गया। 4x घटा 2x बराबर 20, x बराबर 20/2, कैंसिल किए 10। इस प्रकार से हमारा यह जो सवाल होता है, इस सवाल को हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए इस सवाल में क्या होगा, कोना कोनी हम लोग गुना किए, 6 × 4 24x प्लस 6 × 6 36 बराबर 4 × 3 12x प्लस 4 × 3 12, ठीक है। अब फिर वही नदी के पार वाला काम करेंगे, 24x को नीचे लिख दिए 24x, इसका दोस्त कहाँ है, नदी के उस पार, इस पार लाए -12x बराबर उस साइड कौन बचा, सिर्फ 12 बचा हुआ है, इसका दोस्त कहाँ है 12 का, उस साइड, +36 था इसीलिए उधर गया, क्या हो गया -36, 24 घटा 12 12x बराबर, देखिए वही आ गया, एक जैसा सिंबल अलग अलग सिंबल, अलग अलग सिंबल है, क्या करेंगे घटाएंगे बाबू, घटाइए 36 घटा 12 24, और सिंबल किसका दीजिएगा, जो बड़ा है उसके आगे का सिंबल माइनस, ठीक। x बराबर -24/2, कैंसिल किए तो -12, इसलिए x का मान कितना हो गया। तो आज मैं आपको टोटल जो बताया कि अगर एक जैसा सिंबल रहेगा तो जोड़िएगा, और अलग अलग सिंबल रहेगा तो घटाइएगा, ठीक। फिर बताया कि नदिया के पार वाला सवाल, अगर उस पार रहे, बराबर के उस पार प्लस है तो इस पार आके माइनस होगा, बराबर के उस पार माइनस है तो इस पार आके प्लस होगा, अगर उस साइड गुना है तो इस साइड भाग होगा। फिर बताए कोना कोनी गुना करने वाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना करते थे, और कोना कोनी गुना करने के बाद क्या हो जाता था, फिर नदिया के पार वाला सवाल आ जाता था, फिर हम बना लेते थे। तो इसी प्रकार से आप लोगों को बहुत नीचे से ऊपर तक हमको लेके जाना है, बस आपको हमारा साथ देना है। आपको क्या करना है, खास करके जो 10th का स्टूडेंट है, हम उसको कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम 10th में अच्छा मार्क्स लाएं, चाहे वह किसी भी बोर्ड का हो, कोई भी बोर्ड का है, CBSE हो या फिर कुछ भी हो, तो आपको अगर 10th में अच्छा मार्क्स लाना है तो सिर्फ आप मेरा 10 क्लास देख लीजिए। 10 वीडियो देखने के बाद देखिए यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है,
आपको सवाल बनाकर इसी नंबर पे हमको भेज देना है। और जिस स्टूडेंट का 10 में से 10 सवाल सही होगा उसका फ़ोटो हम अपने यूट्यूब चैनल पे आगे में हम लगाएंगे। ठीक है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आपको इसी नंबर पे जो बनाए हैं सवाल उसको भेज देना है। आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। बाय, थैंक यू।